हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आपको मेरी पिछली वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही होंगी। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ बुक कीपिंग। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज मैं बुक कीपिंग कक्षा 11वीं की एक टॉपिक लेके आई हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है। बुक कीपिंग क्या है, आज हम ये समझेंगे। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको समझेंगे। इसको समझने के लिए आपको मेरी वीडियो को पूरी देखना होगा और कट करके बिल्कुल भी नहीं देखें, ताकि आपको इसके पूरे कंसेप्ट्स को समझ में आ जाए कि आप इसमें क्या पढ़ना चाहते हैं बुक कीपिंग। लेट्स स्टार्ट। आज हम इसमें पढ़ेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बुक कीपिंग की। जब हमको कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना होता है तो हम कहाँ पे ट्रांजैक्शन उसको लिखते हैं, तो हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अगर हम बुक कीपिंग को एक लाइन में समझना चाहे तो बुक कीपिंग का मतलब है कि एक कंसर्न बुक से देखना। मीन्स बुक कीपिंग एक ऐसा बुक, पहले हम लोग डायरी पे लिखते थे, अब जो हमारा स्नैपचैट पे या फिर सोशल मीडिया पे लिख लेते हैं। बुक कीपिंग एक ऐसी पद्धति है जिसमें एक कंपनी जो है गैर लाभकारी संगठन या व्यक्तिगत आदि के लिए वित्तीय लेन देन के भंडारण, रिकॉर्डिंग और पुनर्प्राप्ति करना, विश्लेषण करना और व्याख्या करने की प्रक्रिया इसमें शामिल होती है। बुक कीपिंग में सामान्य जो है फाइनेंशियल लेन देन और व्यापक कार्य शामिल है, जैसे ग्राहकों से रिकॉर्डिंग प्राप्तियां, आपूर्तिकर्ताओं से चालानों को सत्यापित और रिकॉर्ड करना है। बुक कीपिंग एक ऐसा व्यवसाय से संबंधित है वित्तीय लेन देन और सूचना के प्रतिदिन के आधार पर रिकॉर्डिंग और समय समय पर सटीक रिकॉर्ड सुनिश्चित करने में सहायता करता है। इस प्रक्रिया में बिक्री, प्राप्तियां, लेन देन में खरीद और एक व्यक्ति या निगम संगठन द्वारा भुगतान शामिल है। बुक कीपिंग एक बुक कीपर द्वारा किया जाता है। बुक कीपिंग को संभालने वाले को हम बुक कीपर कहते हैं, जो किसी व्यवसाय के प्रतिदिन के वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करता है। मान लीजिए, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। आज मुझे मेरे भाई ने उठाया, तो मान लीजिए मेरी लड़ाई हो गई, और लड़ाई हुई तो मैंने उसे स्नैपचैट पे लिख दिया या इंस्टाग्राम पे लिख दिया। फिर मम्मी ने मुझे स्कूल भेजने के लिए मुझे टिफ़िन भेजा और मैं स्कूल लेकर के आ गई। उसके बाद मैं सारा दिन बाहर से आ गई, मुझे मेरे पापा जी ने मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया। तो ये सब चीज़ पे, किसी भी सोशल मीडिया पे मैंने ये तीनों डाला, ये सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया। इसे हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड करना। लेकिन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में हम किस में करते हैं, फाइनेंशियल टर्म में। फाइनेंशियल टर्म में कौन सा है, मोबाइल फ़ोन परचेज़ कराना, जो उसको हम, जिसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस होगी उसे हम आइडेंटिफाई करें कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग में सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या आएगा, आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्योंकि आप देखिए, फाइट विद ब्रदर हुआ, वो आप लिख नहीं सकते हैं। मदर ने पैक किया टिफिन, वो नहीं लिख सकते हैं। तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ उसको हम याद रखने के लिए आइडेंटिफाई, कितने में खरीदा उसको मेज़र करेंगे। तो हमारी सेकंड क्या आएगी, 50,000, 60,000 या 25,000, जो भी है, जो फाइनेंशियल टर्म की एक्टिविटी होती है। आइडेंटिफाई तो कर लिया, अब हम इसे मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। ये क्या कहलाएगी, मेजर। अब हमारी सेकंड क्या हो गई, मेजर। अब इसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, मीन्स इन टर्म्स ऑफ मनी में जो हमने रिकॉर्ड किया, जो मेजर किया, उसको हम रिकॉर्ड किस में करेंगे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल, कि हम उसमें एंट्री लिख देंगे कि हमने परचेज किया। रिकॉर्डिंग होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बुक्स ऑफ अकाउंट एक सेट है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कई सारी बुक्स होती हैं जिसमें हम अकाउंटेंसी में पढ़ते जाते हैं, और एक डिफरेंट चैप्टर्स हैं हमारे। जिस
जिसमें हमने उसको रिकॉर्ड करा, एंट्री, बुक्स ऑफ एंट्री कहते हैं उसे, जिसे जर्नल कहते हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल हमारी एंट्री होती है, सबसे पहले फर्स्ट की जाती है, उसको हम जर्नल कहते हैं, जिसे हम टेक्निकल नेम भी कह देते हैं जर्नल। अब आता है नेक्स्ट, एक बार फिर से हम उसी पे जाते हैं कि हमारी भैया से लड़ाई हुई और टिफ़िन पैक हुआ, और टिफ़िन के पराठे जो हैं, टिफ़िन में हमने पराठे जो दिए थे उसको हमने मस्त तरीके से खाया था, मस्त तरीके से बनाया था। वो सब जो हमने स्टोरी में तो लिखा है, लेकिन हमने पर्सनल डायरी में भी लिखा होगा, लेकिन 1 साल के बाद अगर हमें डेट चेक करनी है किस दिन था वो हमारी लड़ाई भी हुई थी और हमने पराठे भी खाए और फ़ोन भी देखा, तो वो चीज़ हमें कहाँ मिलेगी? क्लासिफाइंग लेजर में, क्योंकि हमें पूरा ढूंढना पड़ेगा ना। अगर मान लो आपने रिकॉर्डिंग करी है, रिकॉर्डिंग आपको बुक्स में, स्नैपचैट पे या फिर आपने इंस्टाग्राम पे देखा है या सोशल मीडिया पे किसी पे भी लिखा है, तो आपको ये फ़ोटो ढूंढने के लिए ढूंढेंगे ना, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? उसकी डेट को देखने के लिए क्लासिफाइंग लेजर। हम जो हमने ओरिजिनल एंट्री करी थी जर्नल में, उसको हम क्या करेंगे? क्लासिफाइंग लेजर। तो आपको समझ में आ रहा होगा बुक कीपिंग का मतलब। बुक कीपिंग कांट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन डाटा प्रोवाइड बाय बुक कीपिंग। हम जो मैनेजमेंट का जो डिसीजन लेते हैं वो हम इस पर नहीं लेते हैं, क्योंकि इससे हमारा एक डिसीजन प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो नहीं निकाल पाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द डाटा प्रोवाइडिंग बाय द अकाउंटेंट एंड मैनेजमेंट कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक। इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है। इसकी प्रक्रिया की शुद्धता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्तिगत वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड सही है। व्यापक और अप टू डेट बुक कीपिंग यह जानकारी प्रदान करता है कि कौन सा खाता है या कौन से नहीं है। यह एक प्रविष्टि प्रक्रिया होती है जो लेखांकन के व्यापक क्षेत्र के भीतर होती है। प्रत्येक लेन देन, चाहे वह बिक्री है, खरीद है, दर्ज किया जाना चाहिए। ठीक, बुक कीपिंग के लिए स्थापित संरचनाएं होती हैं जिन्हें गुणवत्ता नियंत्रण कहा जाता है, जो समय समय पर वित्तीय लेन देन के रिकॉर्डिंग और पुनर्प्राप्त और सटीक रिकॉर्ड सुनिश्चित करने में सहायता करता है। अब ये हमारा हुआ बुक कीपिंग। अब मैं आपको बता दूं अकाउंट क्या होता है। अकाउंट होता है टू काउंट, अकाउंट मीन्स टू काउंट, किसी को काउंट करना, किस चीज़ को काउंट करना। एक ही जगह होती है, एक बुक रिकॉर्ड होता है जिसमें सारे अकाउंट्स आपके होंगे और उसको वहाँ कैलकुलेट किया गया जाए। छोटा सा छोटा दुकानदार भी होगा, उसके दुकान पे एक कंप्यूटर ज़रूर होगा, बिलिंग करने के लिए, इन्वेंट्री बैलेंस करने के लिए एक कंप्यूटर ज़रूर होगा। तो बिजनेस स्टार्ट करते समय उसने कंप्यूटर खरीदा, क्या वो कंप्यूटर वो हमेशा यूज़ करेगा? 4-5 साल की या 8 साल की एक कंप्यूटर की लाइफ होती है, तो 1 आध साल बाद एक्सपेंड करने की सोचेगा और एम्प्लॉयज़ रखेगा और कंप्यूटर्स खरीदेगा। कुछ कंप्यूटर्स जो ख़राब हो गए हैं उसे वो सेल करेगा। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, जर्नल में मीन्स हो रहे हैं, उसको ये मिल जाएंगे, लेकिन कौन सी डेट को ख़रीदा, कौन सा बिल था उसका, तो उसको अगेन लेजर में जाना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है? अकाउंट। अब आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विच वर क्लासिफाई इन द लेजर अकाउंट, जो हम लेजर अकाउंट के थ्रू समराइज करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डाटा प्रोवाइडिंग बाय द अकाउंटेंट एंड द मैनेजमेंट कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन। जैसे अभी हमने अकाउंट्स में पढ़ा था, उसी तरीके से अकाउंटेंसी जो है वो एक डाटा प्रोवाइड करती है अकाउंटेंट के थ्रू, जो मैनेजमेंट्स के लिए बिजनेस डिसीजन ले पाते हैं। जैसे उसने एक अकाउंट बनाया कंप्यूटर अकाउंट का, खरीदते समय हम लेफ्ट में लिख रहे हैं या बेचते समय हम लेफ्ट में क्यों लिख रहे हैं, तो इसके जो रूल्स हैं वो हम आगे आपको बता चुके नेक्स्ट वीडियो में। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सप्लायर है, उसका हमने एक अकाउंट बनाया जिनसे हम माल खरीद रहे हैं।
जिनसे मैं बुक्स खरीद रही हूँ वो टेक्निकली क्या कहलाते हैं? सप्लायर। सप्लायर मान लीजिए एक है मेरी XYZ कंपनी है, उसको मैंने कैश दे दिया हो, उसको क्रेडिट दे दिया हो, वो सब ट्रांजैक्शन हम क्या करते हैं? बुक्स में। अब हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग क्या होते हैं? बुक कीपिंग के हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं रिकॉर्ड, डिसीजन मेकिंग, टेकिंग लोन, इन्वेस्टर, टैक्स पर्पस, आइडेंटिफिकेशन, रिसीवेबल्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ, कैश फ्लो, एक्सपेंसेस एंड प्लानिंग। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड इम्पोर्टेंस है बुक कीपिंग की, कि हमको ये कहाँ कहाँ इम्पॉर्टेंस में आते हैं और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो बुक कीपिंग जो है एक तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश करता है, एक व्यवस्थित परिवर्तन है, रिकॉर्डिंग की कला है जो बही खाते पद्धति के रूप में कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रणाली का नाम है जो व्यवसाय के लेन देन को सही ढंग से रिकॉर्डिंग और सारांशित करने में संबंधित है, ताकि किसी व्यवसाय के मामलों को सही स्थिति जान सके। ठीक है, इसकी यही एक विशेषताएं भी होती हैं, यही कि ये एक आर्ट है, ये एक साइंस है, ये एक मनी कंसिडरेशन है जिसमें कि विश्लेषण, वर्गीकरण और रिकॉर्डिंग होता है। ये क्या कहलाता है? और अच्छा, इसकी स्कोपिंग क्या होती है? इसकी स्कोपिंग यही है कि लेखा प्रक्रिया में शामिल 2 महत्वपूर्ण कदम के साथ संबंध है कि एक किताब में सभी व्यापार लेन देन की रिकॉर्डिंग जो खाता बही के रूप में माना जाता है, सभी रिकॉर्ड लेन देन एक बुक में पोस्ट करना जो जर्नल खाते के रूप में जाना जाता है। एक विषय वस्तु तैयार करने का विवरण जो है जिसे ट्रायल बैलेंस कहा जाता है, ये इसकी स्कोपिंग कहलाते हैं। यही आपको ऑब्जेक्टिव्स में आपको मिला, यही आपको स्कोपिंग में मिला, यही ऑब्जेक्टिव्स में आपको देखने को मिला, इम्पोर्टेंस मिला। बुक कीपिंग में यही सब है कि अवधि के दौरान में परिणाम जानने के लिए किसी व्यवसाय का नतीजा लाभ हानि हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिल सकता। रिकॉर्ड जो किया इसका हमें पता लग सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिलता। आइए इसके सिस्टम की तरफ चलते हैं। बुक कीपिंग के 2 टाइप सिस्टम्स होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम बही खाता पद्धति होती है, मतलब जिसमें एक ऐसा नियम केवल नकदी और निजी खाते का रिकॉर्ड रखे जाते हैं। यह हमेशा से असंबद्ध डबल प्रविष्टि जो परिधि के साथ बदलता रहता है। और डबल एंट्री सिस्टम जो होता है, लेखा वह सिस्टम मुद्रा है जिसमें मुद्रा के मूल्य के विनिमय के मूल्य पर आधारित है। जैसे हम प्रत्येक व्यापार लेन देन में 2 पहलू पाते हैं, जैसे प्राप्त करने वाला पहलू या देय पहलू। मान लीजिए हमने किसी को परचेज किया है किसी चीज़ को, या किसी को हमने सेल किया है। इस प्रणाली के तहत जो हमारा लेन देन दोबारा दर्ज किया जाता है डेबिट पक्ष पर और एक क्रेडिट पक्ष पर। एक प्राप्तकर्ता जो है हमारा डेबिट पक्ष होता है और क्रेडिट पक्ष जो है हमने देय पहलू के लिए होता है। इसे हम क्या कहते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम की मुख्य विशेषता क्या होती है? ये एक लेन देन के 2 पहलू को रिकॉर्ड करता है। ये एक लेन देन के दोनों व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत पहलुओं को रिकॉर्ड करता है, जबकि एक पहलू को डेबिट किया जाता है और इसके दूसरे पहलू को क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि सभी लेन देन के डेबिट और क्रेडिट पहलू दर्ज हैं। कुल डेबिट और क्रेडिट प्रॉब्लम हमेशा समान होते हैं। यह खाते की अंकगणित सटीकता सुनिश्चित करता है। आशा करती हूँ आपको बुक कीपिंग समझ में आ गई होगी, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। मैं डॉक्टर प्रियंका कौर आपका धन्यवाद करती हूँ।